लोहा इस्पात उद्योग का लोहा इस्पात उद्योग का विश्व में वितरण है ना, यहां लिख देता हूं विश्व वितरण, क्योंकि हम यहाँ विश्व भूगोल पढ़ रहे हैं, विश्व का मानव भूगोल, विश्व में खनिज, तो विश्व में लोहा इस्पात, क्योंकि भारतीय परिप्रेक्ष्य में तो भाग भर में पढ़ना ही है, लेकिन विश्व परिप्रेक्ष्य में विश्व के कौन कौन से देशों में कहां कहां लोहा उत्पादन होता है, तो इस बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि विश्व में जो लोहा इस्पात का उत्पादन होता है, कई देशों में होता है वैसे लोहा, लेकिन जो खास खास देश हैं, हालांकि इस तरह का टॉपिक किताब में नहीं, सारा एक साथ गालमेल करके दे रखा है किताब में एक जैसा, थोड़ा व्यवस्थित तरीके से इसको पढ़ लेते हैं। आप नोट्स उतार लेना, और मैंने डाले भी है इसमें, स्टडी मटेरियल में डाल रखे हैं मैंने, और डाल दूंगा मैं बाकी वाला टॉपिक। तो इस तरह से जो विश्व स्तर पर लोहा इस्पात का, एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में लोहा कहां कहां होता है वो आपको पता है, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर भूगोल पढ़ रहे हैं तो विश्व के देशों का ज्ञान आपको होना ही चाहिए। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो लोहा इस्पात उत्पादन होता है, नंबर 1 होता है अपलेशियन, उत्तर अपलेशियन क्षेत्र आता है, उत्तर अपलेशियन, ठीक है ना। उत्तर अपलेशियन क्षेत्र में जो एक क्षेत्र है प्रसिद्ध पिट्सबर्ग, विश्व में प्रसिद्ध है लोहे के लिए पिट्सबर्ग। अब धीरे धीरे लोहे का उत्पादन पिट्सबर्ग में कम हो रहा है, और पिट्सबर्ग को संज्ञा दी जाती है जंग लगा हुआ लोहे का कटोरा। क्यों कहा जाता है, कई बार प्रश्न आता है, पिट्सबर्ग को जंग लगा लोहे का कटोरा क्यों कहा जाता है, मैं यहां लिख देता हूं, इसको जंग का कटोरा कहते हैं, जंग का कटोरा, ठीक है ना। विश्व में किस स्थान को जंग का कटोरा कहा जाता है, तो वो है पिट्सबर्ग। कौन से देश में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, उत्तर अपलेशियन क्षेत्र में आता है। जंग का कटोरा क्यों कहते हैं कि किसी जमाने में विश्व प्रसिद्ध हुआ करता था पिट्सबर्ग लोहे इस्पात की दृष्टि से, लेकिन अब उत्पादन धीरे धीरे कम हो गया, फैक्ट्रियां बंद हो गई है, लोहा सड़ने लगा है। जंग, क्योंकि जब जानते हैं हम कि लोहा पुराना होता है, पड़ा रहता है, तो उसमें जंग लगता है, तो जंग लगा लोहे का या जंग का कटोरा किसको कहा जाता है, पिट्सबर्ग। कहां पर है, अमेरिका में। कौन से क्षेत्र में, उत्तर अपलेशियन क्षेत्र में। अमेरिका में दूसरा क्षेत्र है महान झीलवर्ती क्षेत्र, महान झीलवर्ती क्षेत्र। ये महान झीलवर्ती क्षेत्र 10वें पाठ में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। 5 महान झीलें हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ओंटारियो, इरी और ह्यूरन, ठीक है ना। तो 5 झीलें हैं, उन 5 झीलों के किनारे पर जो क्षेत्र है वहां पर लोहे का उत्पादन होता है। इनमें कौन कौन आते हैं, नंबर 1 आता है शिकागो, दूसरा आता है गेरी, तीसरा आता है क्लीवलैंड, चौथा इसमें बफेलो, और 5वां है ड्यूलुथ। तो इस तरह से महान झीलवर्ती क्षेत्र में अमेरिका में जो लोहा उत्पाद क्षेत्र है वो है शिकागो, गेरी, क्लीवलैंड, बफेलो और ड्यूलुथ। इसके बाद तीसरा क्षेत्र है अमेरिका में लोहा इस्पात उत्पादन का, वो है अटलांटिक तट वाला क्षेत्र, अटलांटिक तट का क्षेत्र। और अटलांटिक तटीय क्षेत्र में 2 क्षेत्र है, स्पैरोज पॉइंट और दूसरा है मेरिसविले, यहां लिख देता हूं नीचे, मेरिसविले। इस तरह से ये क्षेत्र है अमेरिका में। देखो ये टॉपिक इसी तरह का है, रीडिंग मारने जैसा है, कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आ जाए कि विश्व में लोहा इस्पात का उत्पादन और वितरण किताब में इस तरह से दिया हुआ नहीं मिलेगा, घास काट रखी है, तो थोड़ा सा तरीके से याद करना है। एक एक दो नाम याद रखने। विश्व में उत्पादन पढ़ रहे हैं तो विश्व में देश राज्य लिखना पड़ेगा। सबसे पहले देश लिया अपने संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में 3 क्षेत्र है, उत्तर अपलेशियन, महान झीलवर्ती क्षेत्र और अटलांटिक तट।
ये विश्व के मानचित्र के परिप्रेक्ष्य से याद होना चाहिए आपको। देखो मानचित्र में कैसे याद रखोगे, मैं बता देता हूं। इस तरह से ये अमेरिका है, उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका का ये क्षेत्र रहता है इस तरह से। और उत्तर अमेरिका में जो पहला क्षेत्र मैंने बताया उत्तर अपलेशियन, वो यहां पर आता है, और यहां तो कनाडा है इस जगह। ये नंबर 1 क्षेत्र ये वाला है। दूसरा है महान झीलवर्ती क्षेत्र, ये मध्य में आता है। 5 महान झीलें हैं इस तरह से, इन झीलों के पास पास का जो क्षेत्र है ये आता है महान झीलवर्ती मोड़। ये जो अटलांटिक तट वाला क्षेत्र है वो यहाँ पर आएगा। महान झीलवर्ती ये हो गया और अटलांटिक तट वाला ये हो गया। तो इस तरह से मानचित्र में भी आपको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। और इस तरह से ये हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका का लोहा इस्पात उद्योग केंद्र। दूसरा हम बात करते हैं यूरोप के देशों की। तो यूरोप में अगर बात करें तो यूरोप में कई सारे देश हैं। सबसे पहले ले लेते हैं ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन में वो कौन कौन से क्षेत्र है जहां लोहा इस्पात की भट्टियां लगी हुई है? तो ग्रेट ब्रिटेन में 2 क्षेत्रों के नाम याद रखना। बर्मिंघम नंबर 1 है, बर्मिंघम, बर्मिंघम, और दूसरा है शेफील्ड। शेफील्ड, शेफील्ड, ठीक है। यह हो गया यूरोप का ग्रेट ब्रिटेन। दूसरा आ जाएगा इसमें जर्मनी। जर्मनी में लोहा इस्पात उत्पादन कहां होता है? जर्मनी में 2-3 क्षेत्र है, डुइसबर्ग, डॉर्टमुंड, डुइसबर्ग, डॉर्टमुंड, ड्यूसुलडोर्फ, नाम ऐसे ही मिलेंगे, ड्यूसुलडोर्फ और एसेन। चलो इतनी काफी है। ये हो गया जर्मनी। इसके बाद देखते हैं फ्रांस में। फ्रांस में लोहा इस्पात उत्पादन कहां कहां होता है? तो फ्रांस में आता है ली क्रायोशॉट, ली क्रायोशॉट, सेंट इटिनी, सेंट इटिनी, 2 क्षेत्र हैं फ्रांस के। और हम पढ़ रहे हैं यूरोप में कहां कहां होता है। यूरोप में ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, और यूरोप में कुछ हिस्सा रूस का भी आता है। तो यूरोप वाले रूस में कहां कहां लोहा इस्पात उत्पादन होता है? तो वो मैं बता रहा हूं। रूस में मॉस्को जो राजधानी है रूस की, इसके अलावा सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग, इसके अलावा लिपेस्टक, लिपेस्टक, लिपस्टिक नहीं, लिपेस्टक, लिपेस्टक है ना, लिपेस्टक। इसके अलावा तुला, तुला क्षेत्र, तुला वाला तराजू वाला तुला नहीं है, यूक्रेन, ठीक है ना। और भी है काफी सारे, इतने याद रखना काफी है। यूरोप के लोहा इस्पात उद्योग केंद्र हो गए, ठीक है। इसके बाद आता है एशिया की, ठीक है। इस तरह से आप नोट कर लेना, और इस तरह से एक एक 2-2 नाम याद रखने, और कुछ भी नहीं है। प्रश्न बड़ा आता है, लगभग बड़े क्वेश्चन आता है। कभी कभी छोटे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, जैसे शेफील्ड कौन किस देश में है, बर्मिंघम कहां है, तो ग्रेट ब्रिटेन। मानचित्र के परिप्रेक्ष्य में आपको याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं एशिया में। तो एशिया में 2-3 देश फेमस है, जापान, चीन और भारत, ठीक है ना। तो एशिया में यहां ले लेते हैं एशिया को। एशिया में सबसे पहले लेते हैं जापान को। जापान, जापान लोहा इस्पात उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी राष्ट्र है। हालांकि यहाँ अयस्क नहीं मिलता है, खनिज नहीं है लोहे का, वो आयात करता है। लोहा का खनिज नहीं होते हुए भी जापान विश्व में प्रथम उत्पादक देशों की श्रेणी में आता है। तो जापान जो है विकसित देश है, और यहाँ की अर्थव्यवस्था उद्योग प्रधान है, काफी सारा लोहा इस्पात उत्पादन होता है। तो जापान में 2-3 क्षेत्र याद रखना, नागोया, याकोहामा, याकोहामा, टोक्यो, टोक्यो आप सभी जानते हो जापान की राजधानी है। नागोया, याकोहामा, टोक्यो, नागासाकी,
नागासाकी। तो ये 2-3 क्षेत्र है, इनका नाम ध्यान रखना, ज्यादा कुछ पान हो गया। इसके बाद आएगा दूसरा चीन। चीन में 2-3 क्षेत्रों के नाम ध्यान रखने। चीन में लोहा इस्पात उद्योग कहां होता है, तो चीन में सबसे पहले आता है संघई का नाम, संघई। दूसरा है वुहान। वुहान आप सभी जानते हैं, वुहान जो विश्व में समस्या की जननी क्षेत्र है, कोरोना वायरस यही से पहला वुहान, जहां लोहा इस्पात उत्पादन होता है। और तिएनस्टीन, कुछ नाम ऐसे हैं क्योंकि विदेशी नाम है, चाइनीज नाम है, अटपटे मिलेंगे। 2-3 क्षेत्रीय है। और तीसरा नंबर अपने भारत का। भारत में काफी सारा लोहा इस्पात उत्पादन होता है, हालांकि राजस्थान में एक भी उद्योग नहीं है। राजस्थान में एक भी उद्योग नहीं है, लेकिन भारत में पर्याप्त मात्रा में लोहा इस्पात उद्योग हैं। और उनका क्षेत्र जो है राजस्थान, भारत में पहले भारत में सर्वाधिक लोहा इस्पात, भारतीय अर्थव्यवस्था जहां पढ़ेंगे भाग ब में विस्तार से पढ़ेंगे। यहां आपको नाम ध्यान रखने हैं। पहला है जमशेदपुर, एक मिनट कॉल आ रहा है किसी का बार बार। सॉरी, जमशेदपुर। इसके बाद कुल्टी, दुर्गापुरा, इसके बाद राउरकेला, भिलाई, ठीक है ना, कुछ क्षेत्र हैं भारत के। इसके बाद है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम इंपॉर्टेंट है भारत में। ये बंदरगाह पर स्थित लोहा इस्पात केंद्र है विशाखापट्टनम, पश्चिम बंगाल है। विशाखापट्टनम उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में आता है। बंदरगाह फेमस है। यह है विश्व के प्रमुख लोहा इस्पात केंद्र। और ये टॉपिक, क्योंकि इसी तरह का मैटर है इसमें, और इसको ज्यादा से ज्यादा नोट्स बना के याद करने की कोशिश करें, और कोई इसमें मैटर ऐसा समझने लायक नहीं है। नाम है, मानचित्र की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, विश्व में ध्यान करना है कहां कहां है। विश्व का मानचित्र पढ़ाएंगे तब इन चीजों को वापस रिवाइज करेंगे, कौन सा स्थान कहां पर है। तो बात करते हैं हम अगला टॉपिक है अपना